बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर्नाटक के डीजीपी की बेटी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्टर रान्या राव को करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक वो डीजीपी के परिवार को मिलने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल का सहारा लेकर जांच कराए बिना ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने की फिराक में थी। लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे जवानों को उन पर शक हुआ तो उन्हें रोक लिया गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो कर्नाटक के डीजीपी की बेटी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्टर रान्या राव के पास से 14 किलो सोना बरामद किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई के मुताबिक रान्या राव के पास से सोने के कई बिस्किट मिले जिनका वजन करीब 14 किलो के आसपास था और इनकी कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई। इसके अलावा उनके घर से भी करोड़ों के गहने और कैश बरामद हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई के अलावा कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में जांच की तैयारी शुरू कर दी। They will definitely get some information. डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक वो लंबे वक्त से रान्या राव पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन इस मामले में असली बवाल तब मच गया जब ये आरोप लगे कि रान्या राव ने करोड़ों की तस्करी के लिए अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल किया। रान्या राव के पिता रामचंद्र राव कर्नाटक के डीजीपी हैं, यानी पुलिस महकमे के राज्य के बड़े अफसर, और आरोप लगाया गया कि रान्या ने अपने पिता को मिलने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी की। डीआरआई की जांच में सामने आया कि रान्या राव के पिता रामचंद्र राव की वजह से उनकी सुरक्षा में एक कांस्टेबल एयरपोर्ट पर उनके साथ चलता था और आरोप लगा कि उसी कांस्टेबल के साथ वो हर बार सुरक्षा घेरे को लांघकर सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती थी। और दावा किया गया कि डीजीपी की बेटी होने की वजह से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन डीआरआई के मुताबिक उन्होंने पिछले 15 दिन में दुबई के 4 चक्कर लगाए, जिसके बाद उन पर शक गहरा गया और फिर जांच में उनके पास से करोड़ों का सोना बरामद हुआ। हालांकि इस हंगामे के बाद रान्या राव के पिता और कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह दावा किया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव ने यह मांग भी की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और अगर उनकी बेटी दोषी पाई गई तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। सौबात की एक बात यह कि एक तो वीआईपी लोगों को चेकिंग की लाइन तोड़ने की सुविधा दो, ऊपर से उनकी चेकिंग भी ना हो। बेंगलुरु में फिल्मी एक्ट्रेस रान्या राव सोने की स्मगलिंग करती हुई पकड़ी गई एयरपोर्ट पर। दुबई से 14 किलो सोना ला रही थी, 14 किलो, 13 करोड़ रुपए का सोना, क्योंकि चेकिंग होने की चिंता ही नहीं थी उनको। पुलिस तो खुद उनको एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट से बाहर निकाल रही थी। क्यों? क्योंकि वो डीजीपी की बेटी हैं। पता चला वो अपने पति के साथ दुबई जाती रहती हैं, कई बार जा चुकी हैं, वहां कोई काम धंधा नहीं है। इस बार डीआरआई को खबर मिली कि सोना ला रही हैं तो उनको रंगे हाथ 14 किलो सोने के साथ पकड़ लिया गया। 14 किलो सोना, सोचिए। इंटरनेशनल फ्लाइट में पब्लिक एक एक किलो सामान सोच समझ के लाती है और ये 14 किलो तो सोना ही ला रही थी, क्योंकि इनको मिलता था एयरपोर्ट पर पुलिस एस्कॉर्ट। एक पुलिस वाला भी पकड़ा गया जो इनको अंदर से बाहर लेकर आ रहा था। पब्लिक लाइनों में लगी रहे, पब्लिक का सामान खोल खोल कर चेक करते रहो और इनको एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। अरे डीजीपी की बेटी, क्या खुद डीजीपी भी क्यों निकलने दिए जाएं? खुद डीजीपी भी क्यों निकलने दिए जाएं बिना चेकिंग के? और डीजीपी की बेटी को किस बात का एस्कॉर्ट? पुलिस सुरक्षा में स्मगलिंग करने के लिए क्या? पुलिस वाला उनको निकाल रहा था बाहर। सुरक्षा और स्मगलिंग के मामलों में किस बात का वीआईपी ट्रीटमेंट? और वीआईपी तो वीआईपी, वीआईपीओ के बच्चे भी वीआईपी। जो पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही थी उनकी तनख्वाह जाए पब्लिक के पैसे से। जो स्मगलिंग वो कर रही थी उसकी ड्यूटी का जो नुकसान हो वो नुकसान हो पब्लिक के पैसे का। ऊपर से पब्लिक लाइन में खड़ी होकर सामान चेक करवाए और ये लोग अलग से बिना लाइन के लगे बाहर निकल जाए। कौन से कानून के हिसाब से करते हैं ये सब? और पुलिस वालों के परिवारों की ड्यूटी में पुलिस वाले लगा रखे हैं या ये चेक कौन करेगा? दूसरे पुलिस वाले चेक करेंगे, वो क्यों रोकेंगे इसको? पब्लिक तो यही मानेगी ना कि सब लोग ऐसी सुविधाएं लेते होंगे। कानून बनाने वालों के लिए नहीं बने कोई कानून, कानून बनाने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून लागू करवाने वालों पर नहीं होते कोई कानून लागू, सिर्फ पब्लिक को पकड़ोगे कानून के नाम पर। डीजीपी की बेटी को तो पकड़ लिया आपने, लेकिन वो तो इस बार पकड़ा। बता रहे हैं कि वो तो कई बार आ चुकी हैं ऐसे। वो तो ये हिम्मत जुटा ही इसलिए पा रही थी ना क्योंकि उनको पता था कि उनकी चेकिंग नहीं होगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो डीजीपी की बेटी होने की वजह से था या नहीं था? तो डीजीपी का कोई रोल नहीं है।
नियम भी इनके, लागू करवाने वाले भी यही, लागू ना होने पर पकड़ने वाले भी यही। लाल बत्तियां और हूटर वगैरह तो सिर्फ भौकाल बनाने तक का मामला था, लेकिन असली वीआईपी कल्चर तो यह है ना, इसको रोको। कहीं कस्टम से इनको अलग से निकाल रहे होते हैं, कहीं रेलवे में इनको अलग से बर्थ दिला रहे होते हैं, कहीं इनके लिए लाउंज खोल दिए जाते हैं, कहीं इनकी टिकट अपग्रेड कर दी जाती है। इसको बंद करो, लगाओ सबको लाइन में, करो सबकी चेकिंग। ये नए राज परिवार किस बात के पाल लिए हमने? 100 बात की एक बात,